एमआईएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर योगी और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। किस तरह ओवैसी ने जमकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं की क्लास लगाई, आइए आपको दिखाते हैं। कोई सपा बोलेगा, याद रखिए ये सपा और बीजेपी एक सिक्के के दो रुख हैं। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ये राम और श्याम की जोड़ी है। हमको तो ये लगता है कि कहीं ये बिछड़ गए थे बहुत पहले, अब मिल गए हैं। तो कोई अगर आपसे पूछेगा डॉक्टर अयूब जीतेंगे तो क्या करेंगे? भारत की पार्लियामेंट में 540 की मेंबर है, 540 का ऐवान है। इसमें हमारे 2 एमपी है, मैं और इम्तियाज जलील साहब। और जब हम दोनों में से कोई एक खड़ा हो जाता है 5 मिनट के लिए आपके इंसाफ की बात करने के लिए, तो बीजेपी के 300 एमपी खड़े होकर हमको नमस्ते और सलाम करते हैं। तो आप सोचिए, एक अगर डॉक्टर अयूब जीत कर चला जाएगा, जीतेगा इंशाअल्लाह ताला, तो वो न सिर्फ इस विधानसभा का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के वंचित समाज का, दबे कुचले समाज का, जिनको दबाया गया है, कुचला जा रहा है, उनकी आवाज बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लड़ेगा। आपको ये चीज की जरूरत है, अगर सपा का कोई जीतेगा तो वो भैया का गुलाम होगा। कोई सपा वाला अगर सोच रहा है, कोई सपा को वोट डालने के लिए सोच रहा है, तो आपको बता रहे, ये समाजवादी के लोग इस विधानसभा में आकर खौम की बात करते हैं ना, खौम के वादे करते हैं। आप इनसे पूछिए कि 2019 जुलाई में अमित शाह ने कानून लाया था यूएपीए। उस कानून ये कहता है कि दिल्ली में कोई भी एक एनआईए का ऑफिसर बैठकर इस विधानसभा में अगर किसी लड़के का नाम शादाब होगा तो उसको टेररिस्ट, आतंकवादी घोषित कर सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव उठकर कांग्रेस, बसपा मिलकर अमित शाह के इस कानून की तारीफ किए। कौन उसकी मुखालिफत किया? मैं और इम्तियाज जलील उस कानून की मुखालिफत किए। वो कानून बन गया। आज राज्यसभा में सपा के एमपी थे, इनका प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर नहीं है, लेक्चरर था, वो प्रोफेसर भी है। इनके विधायक थे, सपा के विधायक राज्यसभा में, बसपा के, कांग्रेस के, सब अमित शाह की तारीफ किए। और इल्जाम हम पर, डॉक्टर अयूब पर लगता है, तुम कानून बनाते हो, उनकी मदद करते हो जो हमको बर्बाद कर रहा है। और जब चुनाव आया तो विधानसभा में आकर बोल रहे खौम। तो देखा आपने कि ओवैसी ने किस तरह जमकर योगी और मोदी सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने योगी के फ्री राशन पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, चलिए आपको दिखाते हैं। हमने गरीब को राशन दिया और मोदी जी कह गए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मुझसे कहा कि हमने मोदी का नमक खाया है। आप बताइए, आपने देश का नमक खाया या मोदी का नमक खाया? आपने किसका नमक खाया? आप जब देश का नमक खाया तो फिर देश का बेटा, जमीन का बेटा डॉक्टर अयूब का साथ देंगे नहीं देंगे? आप तो मोदी जी बोलते हैं मेरा नमक। मोदी जी, आप जो नमक खा के प्रधानमंत्री बने वो भी देश का था। वो आप अहंकार देखिए प्रधानमंत्री का, मेरा नमक, तुम्हारा नमक कहां से हुआ? हम सब तो इस जमीन की मिट्टी पर पैदा हुए, इसी में जाने वाले हैं इंशाअल्लाह। और फिर देश के प्रधानमंत्री को बताना चाह रहे कि 600 रुपए का अगर राशन देते हैं तो सुनिए, वही महिला को बोलते कि ए माँ जी 1400 का गैस का सिलेंडर भी खरीद ले। 600 का राशन, 1400 का सिलेंडर, तो बचा क्या गरीब के पास? आप बताइए। और फिर कीमतें आसमान को छू रही है, डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल,
गैस, मगर बाबा को पूछेंगे तो बाबा बोलेंगे ए मोहर्रम में बिजली आती थी ना। बाबा को पूछेंगे बाबा पेट्रोल डीजल, तो बाबा बोलेंगे कब्रिस्तान। बाबा को पूछेंगे सरसों का तेल, तो बाबा बोलेंगे 80-20। अरे बाबा को बोलेंगे महिला परेशान, तो बाबा बोलेंगे मैं गर्मी पैदा कर दूंगा। अरे बाबा इन बातों को मालूम ही नहीं बाबा को। बाबा का और मोदी का मामला ये कि कहावत है हमने सुनी थी कि गुड़ दिखा के ईंट मारना, वही काम करते हैं, गुड़ दिखाते और ईंट मारते हैं। और सबसे कह रहे हैं कि अपनी धोती उतारो और पगड़ी बांध लो, कीमतें बढ़ी नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हर महाज पर बीजेपी की सरकार नाकाम साबित हुई और फिर हम बोलते आते हैं। इनको हम क्या बोल रहे मालूम हो जा रहा है। बहरहाल मेरे भाई, क्योंकि वक्त कम है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस विधानसभा में बहुत से मसाइल हैं, विकास नहीं हुआ है। आप दोबारा पूरा विश्वास, पूरा एतमाद डॉक्टर अयूब साहब के लिए करिए और पूरा मुतमईन एतमाद और पूरे इत्मीनान के साथ। और आपसे अपील कर रहे हैं कि जब आप मतदान करेंगे तो मजबूरी के नाम पर मत करिए, मजबूती के नाम पर करिए। मजबूरी के नाम पर मत करिए। डॉक्टर अयूब को जब वोट देंगे, मतदान करेंगे तो मजबूती के लिए दीजिए, ताकि गरीब और वंचित कमजोरों की आवाज को मजबूत कर सके। और फिर हम आपको वादा कर रहे हैं, डॉक्टर अयूब जब जीत जाएंगे तो ये जो खेत में आकर सांड खेत खाता है ना, इसका मसला हल होगा, हल हो जाएगा। हम नहीं करेंगे, आप कर लेंगे। आप काबिल हैं, अक्लमंद को इशारा काफी है। समझ गए ना, या समझाएं? नहीं समझाएंगे, तुम समझदार हो। हम कोई गलत काम करने के लिए नहीं बोल रहे आपको, आना डॉक्टर। दरअसल उत्तर प्रदेश में छठे चरण के चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी लगातार कई राजनीतिक पार्टी के नेताओं पर निशाना साधकर मुस्लिम वोट को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।